ऑडियो बुक वाङ्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 6 पार्ट 82 विधुर और विधवाएं समान न्याय के अधिकारी। नर और नारी ईश्वर की दो आंखें, दो भुजाएं, दो संतान हैं। दोनों ही उसे समान रूप से प्रिय हैं। दोनों के लिए उसके मन में समान रूप से स्नेह और न्याय है। कोई सहृदय पिता अपने बालकों को दुलार वात्सल्य में कमी कर भी नहीं सकता। ईश्वर ने नर और नारी की आकृति में थोड़ा अंतर और प्रजनन प्रणाली में थोड़ा हेरफेर सृष्टि का आकर्षण और सौंदर्य बनाए रखने की दृष्टि से भले ही किया हो, उनके अधिकार और स्तर में तनिक भी न्यूनाधिकता नहीं रखी है। धर्म और कर्तव्य तथा अधिकार दोनों के एक समान हैं। पाप पुण्य भी दोनों के लिए एक ही हैं। जो नैतिक और सामाजिक कर्तव्य नर के लिए निर्धारित हैं, उन्हीं से नारी भी बंधी हुई हैं। जो स्वतंत्रता तथा परतंत्रता एक उत्तरदायी नागरिक की दृष्टि से नारी पर लदी हैं, उन्हीं से नर भी समान रूप से जकड़ा हुआ है। चाहे धर्म हो चाहे कानून, किसी के साथ रियायत नहीं करते। यदि रियायत का प्रश्न कभी आए तो भी वह सहृदयता की दृष्टि से सदा दुर्बल को सुविधा देने के पक्ष में जाएगा। प्रजनन का अधिक भार उठाने के कारण बहुत करके नारी का पक्ष ही कुछ घाटे में रहता और दुर्बल पड़ता है। इसलिए ईश्वरीय तथा मानवीय न्याय ने यत्किंचित न्याय और कर्तव्य पालन में थोड़ी सुविधा नारी को ही दी है। नर को प्रकृतिगत सुविधा अधिक मिल जाने से उस पर कर्तव्य का उत्तराधिकार अधिक ही छोड़ा है और न्याय की जंजीर में उसे ही अधिक कड़ाई से कसा है। विवाह नर नारी का पवित्र गठबंधन है। उसमें जो लाभ हैं उन्हें दोनों समान रूप से उठाएं और जो उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य हैं उन्हें समान रूप से पालें, यह नितांत आवश्यक है। ईश्वर की यही इच्छा और न्याय की सही दिशा है। पतिव्रत धर्म नारी के लिए आवश्यक है। नर के लिए पत्नी व्रत पालन करने की कड़ाई तथा जिम्मेदारी उससे कम नहीं वरन अधिक है। दोनों को विवाह बंधन में बंधने के बाद परस्पर वफादार और ईमानदार रहना ही चाहिए। यदि कोई पक्ष इन कर्तव्यों से छूट लेना चाहे तो ठीक वही छूट उसे दूसरे पक्ष को भी देने के लिए भली प्रकार तैयार रहना चाहिए। बहुपत्नी प्रथा आवश्यक हो, यदि एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी की आवश्यकता अनुभव करें तो उसे आगे बढ़कर नारी मात्र को वही सुविधा
सम्मान पूर्वक मिलने का समर्थन करना चाहिए। हिमालय की छाया में जौनसार नामक क्षेत्र में एक नारी कई पति खुले रूप में सामाजिक समर्थन से रखती हैं। ऐसे ही कोई क्षेत्र में बहुत पत्नी प्रथा का भी समर्थन किया जा सकता है, पर जो लोग अपनी नारी को शील और सतीत्व पालन करती हुई देखना चाहते हैं, उन्हें वही औचित्यपूर्णतया 100% अपने ऊपर लागू करना चाहिए। पुरुष को व्यभिचार की छूट और स्त्री को पतिव्रत का बंधन, यह दूहरा मापदंड न ईश्वरीय इच्छा के अनुकूल है न सामाजिक न्याय है। मानवीय आचार शास्त्र में इस प्रकार के भेदभाव को समर्थन नहीं मिल सकता। स्थिति के अनुरूप सामाजिक विधान और परंपराएं बदले जाने की बात समझ में आती हैं, पर उसका परिणाम नर और नारी को समान रूप से मिलना चाहिए। धर्म और इंसाफ सदा इसी बात का समर्थन करेगा। भारतीय समाज में पिछले सामंतवादी अंधकार युग से जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले जंगली कानून चल पड़े हैं, उन प्रथाओं के अनुसार नारी को बहुत अधिक प्रतिबंधित किया गया है और नर को उच्छृंखल आचरण की सुविधा दी गई है। नारी के शील पर संदेह होने की दशा में पुरुष उसका परित्याग करते देखे गए हैं, जबकि उनके आचरण और भी अधिक भ्रष्ट होते हैं। नारी की शील रक्षा के लिए पर्दा और नर को वैश्य नृत्य देखने की खुली छूट, इस प्रकार के भेदभाव ने धर्म, न्याय और औचित्य सभी का सिर नीचा किया है। कुछ दिन पहले पति के मर जाने पर पत्नी को सती होना पड़ता था। यदि वह उचित था तो न्याय और धर्म की दुहाई यह भी होनी चाहिए थी कि पत्नी के मरने पर पति उसके साथ सता हुआ करते। एकांगी परंपरा भले ही वह कुछ भी क्यों न हो, सर्वथा अन्याय कही जाएगी। वैधव्य और वैधर्य को किस तरह निभाया जाए, इसके लिए न्यायोचित परंपरा एक ही हो सकती है। यदि विदुर होने के बाद पुरुष को दूसरा विवाह करने की छूट है, तो ठीक उसी तर्क और उसी न्याय के आधार पर नारियों को भी वैसी ही सुविधा मिलनी चाहिए। यदि साथी के बिछुड़ जाने पर अविवाहित रहना उचित है, तो उस बंधन का समान रूप से नर और नारी दोनों को पालन करना चाहिए। यदि वैसा कार्य कठिन लगता है, तो जो सुविधा नर चाहे उसी का समर्थन आगे बढ़कर नारी के लिए भी प्रदान करें। एक पक्षीय सुविधा, एक पक्षीय बंधन, यह तो सरासर अन्याय है। अपने देश में नारी विधवा होने के बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकती, ऐसा सवर्ण कहलाने वाली ऊंची जातियों में रिवाज है। इन वर्गों को विचार करना चाहिए कि यदि उचित हो तो यही बंधन और भी अधिक कठोरता के साथ पुरुषों पर लागू कर दें। किंतु यदि उसमें नर को असुविधा लगे और उसे दूसरे विवाह की छूट देना
उचित प्रतीत हों तो प्रत्येक न्यायशील व्यक्ति को वैसी ही छूट, सुविधा, समर्थन एवं प्रोत्साहन, परामर्श नारियों को देने के लिए भी आगे आना चाहिए। न्याय की तुला बेइंसाफी तथा पक्षपात का रूप न नर के साथ अपनाएं न नारी के साथ। इस पर हर धर्म और ईमान की महत्ता समझाने वाले व्यक्ति को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। आज की परिस्थिति में साधारणतया ही सुविधाजनक प्रतीत होता है कि जिनको बिगड़ी गृहस्थी को फिर से जमाने की आवश्यकता अनुभव होती है, उन्हें वैसा करने की छूट दी जाए। विधुर भी पुनर्विवाह कर सकें और विधवा भी। यहाँ एक बात यह ही ध्यान रखने की है कि विधुर लोग कुमारी कन्याओं से विवाह कर लेते हैं, इससे ही हानियां होती हैं। एक तो असमान वय के नर नारियों का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता। आयु में अंतर रहने से ये लड़कियां जल्दी ही विधवा हो जाती हैं और उनके बच्चे अनाथ भटकते हैं। इसके अतिरिक्त विधवाओं को कुंवारे लड़के स्वीकार नहीं करते, अतः एवं उन्हें पुनर्विवाह की सुविधा नहीं मिल पाती। अतः विदुर नफे में और विधवाएं घाटे में रहती हैं। इस असमानता के दूर करने के लिए यही एकमात्र उपाय है कि विधुर विधवाओं से विवाह करें और विधवाएं विदुरों से। यदि बच्चे वाला विदुर विवाह करना चाहता है तो उसे बच्चे वाली विधवा से ही विवाह करना चाहिए, ताकि जिस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करने के लिए नई पत्नी की जरूरत पूरी करनी पड़ी, उसी प्रकार किसी विधवा को भी अपने बच्चे का पालन करने के लिए नए पति की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस प्रकार से दो परिवारों के अनाथ जैसे बालकों को नए माता पिता का स्नेह प्राप्त होगा और जनमानस पर भी यही छाप पड़ेगी कि सौतिया डाह तथा विमाता का वैमनस्य स्वाभाविक नहीं, संकीर्णता की देन है। उदार अभिभावक अपने और पराये बच्चों को समान रूप में वात्सल्य और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। प्रश्न 1. सिद्ध करो कि नर नारी भगवान की दो भुजाएं हैं। 2. क्या नारी कर्तव्य और अधिकार में पुरुषों के समान नहीं? 3. पति पत्नी के प्रति वफादार कैसे रह सकता है? 4. हिमालय के जानसर बावर की प्रथा का वर्णन करो, उपयोगिता बताओ। 5. नारी को हीन मानने से क्या दुष्परिणाम हुए? 6. विधवा को समान न्याय किस प्रकार मिल सकता है? 7. विधवा विवाह के लिए क्या आवश्यक है? 8. विधवाओं के साथ क्या उदारता बरती जानी चाहिए? पाठ 82 समाप्त।